हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बाल विकास, पेडागोजी, साइकोलॉजी की। दोस्तों इसके जो क्वेश्चंस हैं वो टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट यानी कि आपकी जो टीचिंग एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्या है, ये आज हम लेके आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्न। इसी तरह से आगे वृद्धि और विकास से पूछे जाने वाले, मूल्यांकन से पूछे जाने वाले, सामाजिक अर्थ से पूछने वाले यानी कि हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे कि आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चार जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे वो सारे आपके अब तक एग्जाम में पूछे जाने वाले ही प्रश्न रहेंगे और वो ही अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनमें से 3 क्यों नहीं होंगे, ये भी जानेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे पहले सेट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी सुपर टेट 2020 की बाल विकास, साइकोलॉजी, पेडागोजी की। ठीक है, तो वहां से आप जो वीडियो है सेट 1 से स्टार्ट करें देखना और सेट 2, सेट 3, सेट 4 करके आप आगे की देखते जाइएगा। तो आपका तैयारी पूरा, कोई भी मतलब सेट छूटेगा भी नहीं और सारे एक के सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। बाकी का हमने टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, वो आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वहां भी आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 16 इससे पहले की हमने डिस्कस कर लेते हैं। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है, ये पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से, दूसरा साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, तीसरा है मन का चित्र बनाने से और चौथा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। तो मन का चित्र बनाना, आप फील करो आप मन का चित्र बना रहे हैं तो क्या करेंगे, एक कल्पना करेंगे और उस पर विचार करेंगे, उसमें खोजेंगे कि मन का चित्र मतलब मन में कोई चीज क्या करते हैं आप, अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं किसी चीज की। तो मन का चित्र करना, मन में किसी चीज का चित्र बना लेना, यानी कि आप समझ गए कि आप कोई चीज खोज रहे हैं, कोई तरीका खोज रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कोई समस्या का समाधान खोज रहे हैं। तो क्या करते हैं आप, खोज करने के लिए आप मन में विचार करते हैं और जो मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान होता है उसी को बोलते हैं मन का चित्रण। तो उसका ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। 18 में लिखा है जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। ऑप्शन ए पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या वैयक्तिक असफलता है। तो इसमें आपको कई जगह क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि शिक्षक असफल है नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर बात की है एक विद्यार्थी की, मतलब बाकी सारे विद्यार्थी पास हो गए, सिर्फ एक विद्यार्थी पास नहीं हुआ, तो यहां पर फिर शिक्षक असफल नहीं हुआ है। ठीक है, पद्धति असफल नहीं हुई। क्यों, क्योंकि यहां पर एक अकेला व्यक्तिगत बालक फेल हुआ है, इसका मतलब इसको हम कहेंगे व्यक्तिगत असफलता, यह वैयक्तिक असफलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तकें असफल नहीं हुई। क्यों, क्योंकि इसमें सारे बच्चे पास हो गए, सिर्फ एक फेल हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19वें क्वेश्चन में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। तो आपने देखा होगा, आप अगर कोचिंग पढ़े हो या स्कूल में पढ़े होंगे, ज्यादातर स्कूल में नहीं कोचिंग में बताया जाता, क्योंकि आप कभी कभी क्या करते हैं, जो टॉपिक चल रहा है उसके अलावा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर टीचर वही बताने लगा तो बाकी के बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए वो क्या करना चाहिए, उसको बोल देते हैं कि बेटा क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है, तो यहां पर उससे इसी संबंधित क्वेश्चन है, तो हम बालक अगर पूछ रहा है टीचर से क्वेश्चन विषय से असंबद्ध, मतलब वो उस विषय का नहीं जो पढ़ा रहा है, तो वो क्या करेगा, उससे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। हाँ, पहला आंसर गलत है, क्योंकि हम उसको बताएंगे नहीं तो अनुमति कैसे दे देंगे। दूसरा, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। देखो, प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम प्रश्न तो पूछने की अनुमति दे देंगे लेकिन उसे हम बताएंगे नहीं, लेकिन बताएंगे बाद की, कह देंगे कि बाद में बताएंगे। उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूछना बच्चों का यही तो मेन काम होता है। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, बिल्कुल सटीक आंसर है ऑप्शन डी। उसका जो समस्या है आउट ऑफ द टॉपिक, तो उसे हम क्या करेंगे, क्लास के बाद उसका उत्तर देंगे या समाधान करेंगे समस्या का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन का आंसर होगा, देखो क्या, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में प्रभावी पद्धति है। देखिए, ये अवांछित माने क्या होता है, वांछनीय और अवांछनीय। वांछनीय का मतलब होता है आवश्यक, अवांछनीय का मतलब होता है अनावश्यक। तो यहां पर हो गया आपका अनावश्यक व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में, मतलब कह सकते हैं जो अवांछित यानी अनावश्यक व्यवहार है, इसका मतलब वो गलत व्यवहार कर रहा है, जरूरत नहीं है उसकी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए देखो ऑप्शन है आपके, विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावक को के ध्यान में इसे लाना,
अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, इनमें से इसकी अपेक्षा करना। तो देखो अपेक्षा भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि अपेक्षा करेंगे तो वो दोबारा नहीं पूछेगा, दंड ही नहीं दे सकते व्यवहार के लिए, इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए कहीं भी कोई समस्या अगर आती है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आता है समस्या वाला, तो उसके लिए पहले हम समस्या का पता करेंगे, ठीक है, समस्या का पता करेंगे, उसके बाद उसका उपचार करेंगे। आपने पढ़ा होगा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, तो ठीक है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया, यहां पर आप अवांछित व्यवहार के कारणों का पता करेंगे कि ऐसा बालक कर क्यों रहा है, और उसके बाद हम उसके उपचार का प्रबंध करेंगे। तो निदान का मतलब होता है उसका पता लगाना, उपचार का मतलब उसकी समस्या का समाधान करना। तो समस्या का पता करना, लगाना और उपचार करना। चलिए अगला प्रश्न नंबर 21वां, मनोचित्रण का संदर्भ है। देखो मनोचित्रण वही हो गया, मन में चित्र बनाना, क्वेश्चन सेम है, ऊपर पढ़ा था। तो ये है अर्थ ग्रहता का बढ़ाने की एक तकनीक है, तो अर्थ ग्रहण करने को हम बढ़ाते हैं, ये तकनीक है नहीं। अगला देखो इसका ऑप्शन 21वां का बाकी के, ऑप्शन बी, जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना, या मन के प्रकार का अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। क्वेश्चन नंबर 21 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मन के प्रकार, मतलब प्रकार का मतलब उसकी जो प्रक्रिया चल रही है उसका अन्वेषण, तो वही तो था अभी मन का चित्रण। देखो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, तो इसका मतलब क्या है, मन के प्रकार का अन्वेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है। नहीं है पूछा है। देखो विचारों में सृजनात्मकता है, इसका मतलब वो प्रभावशाली है क्योंकि वो क्रिएटिव है। दूसरों के साथ लड़ना, अच्छा दूसरे के साथ अगर कोई बच्चा लड़ता है तो प्रतिभाशाली थोड़ी ना कहते उसको, तो ये उसकी हीन प्रवृत्ति होती है, तो इसके मतलब अभी तक ये तो नहीं है। देखते हैं बेस्ट कौन सा है। अभिव्यक्ति में अनूठापन, बिल्कुल सही है, आप अपने नए तरीके से कोई विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अभिव्यक्ति में अनूठापन आ गया, तो आप कभी कर सकते हैं जब आप प्रतिभाशाली हैं। कौतूहल, अब कौतूहल कोलाहल नहीं है, कोलाहल का मतलब होता है आप कौतूहल करना, तो ये कौतूहल मतलब कोलाहल नहीं है। कौतूहल का मतलब होता है आपकी जिज्ञासा, मतलब आप चीजों को जानना चाहते हैं, आपका अंदर क्रिएटिविटी है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। लेकिन अगर बात करें जो प्रतिभाशाली वाक्य के अंदर नहीं होता, सॉरी बी वाला, जो दूसरों के साथ लड़ना, तो बी इसका जो है प्रतिभाशाली छात्र की विशेषता नहीं है, ये राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 में आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को चाहे तो थोड़ा पहले आंसर कर दिया करें, जिससे कि पता चले कि आपको भी ये क्वेश्चन आते थे, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसका आंसर करके कहें कि सर इसका ये आंसर होगा, तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए अगर बाकी के ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, मेरा तरीका समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो साथ में, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए, तो आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, या कारण जानने की कोशिश करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो ध्यान रखना, अगर बच्चे में कोई कमी है तो ध्यान रखना उसका पहले सबसे पहला काम है उसका कारण जानना, फिर उपचार करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसके कारण जानने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन सी, इससे पहले हमने समझाया था अच्छे से, तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर है, कारण जानने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, इससे को बढ़ावा मिलता है, उसके पुनर्बलन को, ज्ञान के सहसंबंध का अंतरण, या फिर वैयक्तिक भिन्नताओं का, या शिक्षार्थी स्वायत्तता का। तो देखिए अब जो क्या कर रही शिक्षिका, अपने शिक्षार्थी को सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान है उसको दूसरे से जोड़ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक का दूसरे के साथ सहसंबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ज्ञान के सहसंबंध में एवं अंतरण, उसके ज्ञान के साथ हम दूसरी जगह ज्ञान को प्राप्त कर सकें, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षकों का यह सलाह दी जाती है, यानी शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें और सहायता करता है। देखिए सामूहिक अगर आप करेंगे, एक साथ गतिविधियां करेंगे, तो किस किस में साथ करना, दुश्चिंता नेगेटिव होगा, नहीं। समाजीकरण बिल्कुल सही है, समाजीकरण होगा। मूल द्वंद्वता, आक्रामकता, ये तीनों नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब हम एक साथ अगर कोई काम करेंगे तो हमारे अंदर समाजीकरण की भावना आएगी, तो ऑप्शन बी आप समझ गए होंगे राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26वां, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, अब आप क्या करेंगे, आप बच्चे की अपेक्षा करेंगे, मतलब बच्चे को कम समझेंगे, उसमें क्लास में कम ध्यान देंगे उस पर। आप अभिभावक को लिखेंगे, मतलब पत्र लिखेंगे आइए मिलने, आप स्वयं उनसे
मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चे को दंड तो इसके लिए नहीं दे सकते बिल्कुल भी, आप बच्चे की अपेक्षा नहीं कर सकते, दोनों नेगेटिव। आप अभिभावक को लिखेंगे, जब आपसे मिलने नहीं आता है तो आप नहीं लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, आप स्वयं जाकर उससे मिलेंगे। अगर कोई अभिभावक नहीं आता है तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर, क्योंकि सामने वाले को हम हमेशा इसमें प्रायोरिटी देंगे। अगला 27वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों को कठिनाइयों को दूर करना, या सुवक्ता होना। तो देखो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है, बिल्कुल। देखो कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं, लेकिन ये देखना है कि बाकी के आंसरों का वर्णन किस ऑप्शन में हो रहा है। जैसे ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए क्या है, अनुशासन बनाए रखना। अब आप आ जाइए ऑप्शन सी से, विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना, यानी कठिनाइयां तो हर फील्ड में हो सकती हैं, पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, अनुशासन बनाने में कठिनाई हो सकती है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर रहा है ऑप्शन ए को। कक्षा में समानुपाती होना, तो ये तो बात सही है, लेकिन उसमें जो पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका विद्यार्थी की कठिनाइयों को जब आप दूर कर पाएंगे तो ही आप एक अच्छे शिक्षक हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे 27वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए किस चीज की? बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपयुक्त सभी। तो देखिए किसी बालक को समझने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, तो उनको कैसे हमें डील करना है वो चीजें इसमें हमें बताई जाती हैं। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति बिल्कुल सही है, अगर हम क्या कर रहे हैं, जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को। तो ये नहीं कह रहा किसकी एक की, तो इनमें सबकी जानकारी होनी चाहिए। विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं, अगर आपको उसकी जानकारी है तभी आप अच्छे से बच्चों को डील कर पाएंगे। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी उसके शिक्षण कार्य में उसकी सहायता कैसे करती है? मतलब बच्चे की जो शिक्षण कार्य कर रहा है, शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी तो कैसे करेगी? तो ऑप्शन है, उसे योग्य शिक्षक बनाती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसे अपनी योग्यता से परिचित कराती है, ऐसा भी नहीं है, आप क्या तो उसको अधिक व्यवहारिक बनाती है, उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने योग्य बनाती है। तो देखिए सबसे मेन चीज आ गया क्या, आपको अगर बाल मनोविज्ञान की जानकारी है आपकी किसके साथ साथ आपकी पाठ्य वस्तु के साथ साथ जो आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ अगर आपको मनोविज्ञान की जानकारी, तो बच्चों को आप अच्छे ढंग से डील कर सकेंगे, उन्हें अच्छे तरीकों से पढ़ा सकेंगे। क्योंकि बाल मनोविज्ञान में यही बताया गया है शिक्षक को कि वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाए जिससे कि बच्चे सुगमता के साथ सीख सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, किशोर मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो किशोर है, तो ये किशोरावस्था के लिए बनाया गया है, तो ऑप्शन इसका बी सीधा सीधा मिल जाएगा आपका किशोर के लिए, तो किशोर का है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हो तो जरूर आप बताइएगा। और आप ऐसे ही क्वेश्चन अगर ज्यादा एक दिन में एक से ज्यादा वीडियो चाहते हो या ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा, और अब हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।